Good morning, student. Today's topic collides. Chapter 2 is matter around us pure. Okay. Last lecture में आपने solution और suspension इन दो टॉपिक्स के बारे में पढ़ा था. आज हम लोग यहाँ पे collides के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. थोड़ा सा हम लोग पिछला एक रिवाइज कर लेते हैं जिससे आपको आगे जो आप इसको कोलाइड को पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आसानी हो जाएगी. ठीक है. सॉल्यूशन के बारे में हमने बताया था कि जो ऐसे पार्टिकल, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें पार्टिकल्स जो है वो 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं. ठीक है. अब 1 नैनोमीटर यानी 1 नैनोमीटर जो है वो कितने के बराबर होता है? 10 की पावर -9 मीटर के इक्वल होता है. ठीक है. तो अगर आपका जो पार्टिकल्स है उसका साइज 1 नैनोमीटर से भी छोटा है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो सॉल्यूशन है. इसका एग्जांपल आपको बताया था, जैसे आप सॉल्ट है, सॉल्ट और वाटर है, सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो जो आपका सॉल्ट होता है वो वाटर में पूरी तरह से मिक्सअप हो जाता है. ठीक है. अब आप उसमें आपको सॉल्ट पार्टिकल्स जो है वो वाटर की पार्टिकल से अलग अलग नहीं दिखाई देंगे, लेकिन सस्पेंशन जो था उसमें क्या था, उसके पार्टिकल बहुत ज्यादा बड़े होते हैं और वो हमें अपनी आंखों से दिखाई देते हैं. जैसे आपने कहा कि वाटर में सॉइल आप डाल दीजिए. ठीक है. वाटर में सैंड को डाल दीजिए. अब आप उसको मिक्स करते हैं तो क्या होता है, वो पार्टिकल्स हमको दिखाई दे रहे हैं. तो इस तरह का सॉल्यूशन जो है वो क्या है, सस्पेंशन. ठीक. तो सॉल्यूशन और सस्पेंशन जो दोनों पार्ट थे आपके वो वहां पर क्लियर था. तो यहाँ पे समझ में आया, यानी 1 नैनोमीटर से लेस देन जो है वो आपका सॉल्यूशन है और आपका जो सस्पेंशन है उसके पार्टिकल्स जो है वो बहुत ज्यादा 100 से भी ऊपर, 100 नैनोमीटर से भी ऊपर होते हैं. ठीक है. अब आ जाते हैं हम लोग कोलाइड्स पे. तो कोलाइड की बात करते हैं. कोलाइड्स पार्टिकल्स जो होते क्या हैं, देखिए बच्चों, आपने कहा कि ये आपका एक बीकर ये है, ये हमने 3 बीकर्स जो है वो उनको बना दिया है. ठीक है. अब फर्स्ट बीकर जो है उसमें हमारे जो पार्टिकल्स हैं, यानी सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन आपका भरा हुआ है, अभी हम यानी कोई मिक्सचर भरा हुआ है, इसमें आपका होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस किसी भी तरह का है. ठीक है. आपको वहां पे देख के बताना है कि ये किस तरह का है. फर्स्ट इस बीकर में हमने यहाँ पर जो सॉल्यूशन भर रखा है उसके पार्टिकल्स का जो साइज है वो इस तरह का है. ओके. ठीक. इसके बाद ये वाला जो पार्टिकल है वो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है. ओके. नेक्स्ट आपका ये पार्टिकल्स जो हैं वो इस तरह से दिखाई दे रहे हैं. ये सिर्फ आपको एक एग्जांपल के फॉर्म में हम यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं. अब इसमें इन तीनों में डिफरेंसेस आपको कुछ दिखाई दे रहा है जी. यहाँ पर आपका ये जो बीकर है इसमें जो पार्टिकल है वो बहुत छोटे हैं, बहुत ज्यादा छोटे हैं. ठीक है. इसमें जो है पार्टिकल्स वो बहुत बड़े हैं और ये जो आपका पार्ट है, ये बीकर जो है उसमें आपके पार्टिकल इन दोनों के साइज के बीच में, इंटरमीडिएट फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट है. क्लियर हुआ? ठीक है. ये आपका सॉल्यूशन है, ये आपका सस्पेंशन है, ठीक है, और ये आपका कोलाइड सॉल्यूशन. कोलाइडल सॉल्यूशन. ठीक. यानी आपका कहने का मतलब यह है कि कोलाइडल सॉल्यूशन जो होते हैं वो उनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो सॉल्यूशन से के पार्टिकल्स से बड़े और सस्पेंशन के पार्टिकल्स से छोटे होते हैं. दैट मीन अ कोलाइड, जो आपके कोलाइड्स होते हैं, दैट मीन अ कोलाइड इज अ काइंड ऑफ सॉल्यूशन in which the size of solute particle is intermediate between those in true solution and those in suspension. यानी इन दोनों के बीच का पार्ट है. ठीक है. क्लियर हुआ? यानी आपका ना ही इतना छोटा है और ना ही इतना बड़ा है कि वो हमें नेकेड आईज से दिखाई दे. ठीक है. और ना ही इतना छोटा है कि हम लोग उसको माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं. ठीक है. यानी वो हमें इस तरह से तो नहीं दिखाई देता, बहुत ज्यादा अल्ट्रा
माइक्रोस्कोप जो होते हैं उनको हम लोग यूज करते हैं, ठीक। तो ये कोलाइड सॉल्यूशन जो है उसके बारे में आज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, जिसका साइज जो है वो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक हो सकता है, ठीक है। और 1 नैनोमीटर आपको पता है क्या होता है, 10⁻⁹ मीटर। क्लियर, ठीक है। सॉल्यूशन जो है उसी को हम लोग ट्रू सॉल्यूशन भी कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो कोलाइड सॉल्यूशन जो है जिसमें ट्रू सॉल्यूशन से जो उसके पार्टिकल ट्रू सॉल्यूशन से थोड़े से बड़े होते हैं उनको हम लोग कोलाइड सॉल्यूशन कहते हैं, लेकिन सस्पेंशन से क्या होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया कि कोलाइड सॉल्यूशन होता क्या है, ठीक। अब इसके बाद इसके हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले एक इफेक्ट जो है उसको हम आपको बताएंगे। इसके एग्जाम्पल में आप लोग ब्लड जैसे है, मिल्क है, जेल है, ये सारे जो है वो इसका कोलाइड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसमें जो आपका जो इफेक्ट, एक इफेक्ट आपको बताना यहाँ पे इससे पहले जरूरी है, क्योंकि प्रॉपर्टीज जब आप पढ़ेंगे तो प्रॉपर्टीज में उस इफेक्ट के बारे में आएगा, ठीक है। तो इस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट जो है आपका, उसमें टिंडल एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पर ये इफेक्ट जो है वो पड़ा है, ठीक है। तो उसी को हम लोग टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। इन्होंने कोलाइड सॉल्यूशन जो था उस पर ये इस इफेक्ट को देखा था, इसको शो कराया था। तो फर्स्ट इन्होंने टिंडल जो थे उन्होंने ये बताया था कि जो आपका कोलाइड सॉल्यूशन है उनके पार्टिकल्स जो है वो ना ही सॉल्यूशन की तरह बहुत ज्यादा छोटे हैं, ठीक है। तो जब हम सॉल्यूशन में, किसी भी ट्रू सॉल्यूशन में लाइट को पास करते हैं तो वो क्या होती है, वो सीधा पास हो जाती है, ठीक। यहाँ पर एक एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं, ये आपने 2 फिगर्स लिए और दोनों में आपका सॉल्यूशन जो है, एक मिक्सचर आपका, एक में सॉल्यूशन है, एक में आपका कोलाइड सॉल्यूशन डाल रखा है, ठीक है। अब आपने कहा कि यहां से एक लाइट जो है उसको पास किया, ठीक। ये लाइट जो है जब सॉल्यूशन यानी आपका जो सॉल्यूशन है उसमें से होकर जा रही है, सॉल्यूशन से होकर जा रही है, तो आपका बिल्कुल सीधा निकल गया, यानी किसी भी तरह का उसमें किसी भी तरह का कोई भी स्कैटर नहीं हो रहा है, ठीक। लेकिन जैसे ही आपका जो ये लाइट जो है वो आपकी कोलाइड सॉल्यूशन में के बीकर में एंट्री करती है, तो ये एक कोन के फॉर्म में, अगर हम इसको 90 डिग्री के फॉर्म में देखें तो ये एक कोन जो है वो हमें यहाँ पर दिखाई देगा, और इसमें लाइट का जो जो आपका रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, वो बहुत तेजी से आपको चमकता हुआ दिखाई देगा। यानी स्कैटर जो हो रहे हैं, बहुत ज्यादा पार्टिकल्स जो है वो बहुत ज्यादा फैल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये आपको, जब इसको 90 डिग्री से हम लोग देखते हैं तो एक कोन के फॉर्म में ये चमकता हुआ दिखाई देता है। इसी इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। क्लियर हुआ, ठीक है। ये टिंडल इफेक्ट क्या है आपका, जो कोलाइड सॉल्यूशन में ही, ऐसा इफेक्ट जो कोलाइड सॉल्यूशन में ही हो रहा है, ठीक है, ना ही सॉल्यूशन में हो रहा है, ठीक। और इसमें आपका ये हम कहेंगे कि इसको कोलाइड सॉल्यूशन में, कोलाइडल सॉल्यूशन जो है आपका उसमें ये कंप्लीट हो रहा है, ठीक। अब यहाँ पर आपका जो ये टिंडल इफेक्ट है वो आगे इसकी प्रॉपर्टीज में वहां पर वर्क करेगा, इसीलिए आपको टिंडल इफेक्ट जो था उसको हमने यहाँ पर समझाया था, ठीक है। मेन आपका कहने का अर्थ है कि इसको आगे डिटेल में आप आगे सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे। फर्स्ट लाइट जो जा रही है, ट्रू सॉल्यूशन है आपका, जो सिंपल सॉल्यूशन है, आपने कहा कि शुगर का सॉल्यूशन है, सॉल्ट का सॉल्यूशन है, उसमें जब लाइट को आप पास कर रहे हैं तो लाइट का पाथ जो है बिल्कुल सीधा निकल गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो इतने ज्यादा छोटे हैं कि वो स्कैटर्ड फॉर्म में हो ही नहीं पा रहे, वो उसमें जो लाइट का जो फैलाव कर रहे हैं वो बिल्कुल नहीं हो पा रहा।
लेकिन कोलाइड सॉल्यूशन जो है वो सॉल्यूशन की तरह इतना छोटा पार्टिकल नहीं है, जिससे क्या हुआ वहां पर लाइट जो है वो बहुत आसानी से जो बाहर से आ रही है उसके पार्टिकल्स से उसको एब्जॉर्ब करके वहां पे स्कैटर्ड फॉर्म में हो गए, यानी फैल गए, ठीक है। और वो हमें 90 डिग्री से जब हम देखते हैं तो वो हमें आपको वो एक कोन के फॉर्म में दिखाई देता है, ठीक है। अब इसका जो एक इफेक्ट है वो हम लोग नॉर्मली अपने आसपास देखते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं कि जो आसमान होता है आपका स्काई जो होता है वो ब्लू कलर का दिखता है, ठीक है, ब्लू कलर का दिखता है। दूसरा आपका जो पानी है वो ब्लू कलर का दिखता है। तो इसका जो रीजन है वो आपका टिंडल इफेक्ट, यानी उसका जो कोलाइड सॉल्यूशन जो आपके एटमॉस्फेयर में जो एयर सॉल्ट प्रेजेंट है, ठीक है, जो आपके वाटर के साथ में डस्ट पार्टिकल जो प्रेजेंट है, तो जब हम उनको देखते हैं तो जब उनकी लाइट्स जो आती है, सनलाइट जब पड़ती है तो वो हमें इस तरह से कुछ दिखाई देते हैं कि वो ब्लू कलर जो है वो दिखाई देता है, ठीक है। बाकी और भी कलर है जैसे कि ग्रीन है, ठीक है, बहुत सारे में जैसे रेड वगैरह है, तो वहां पे जैसे ब्लैक है तो ब्लैक जो आप पता है इसको आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे ब्लैक है तो ब्लैक क्यों दिखाई दे रहा है, तो ब्लैक का मतलब है कि उस जो यहाँ के पार्टिकल्स हैं, जो फोटोन इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया, पूरे जो कलर है उसको एब्जॉर्ब कर लिया, तो वो हमें वहां पे सब एब्जॉर्ब हो गया, तो वहां पे जो लाइट का जो 7 कलर है उनमें से कोई भी कलर नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इसका रीजन सिर्फ यही है, ठीक। आगे इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल आप अभी इसको इतना ध्यान रखिए कि अगर आपका कोलाइड सॉल्यूशन है तो वहां पे टिंडल इफेक्ट जो है वो शो हो रहा है, क्योंकि ये आपकी एक प्रॉपर्टीज में आता है कि कोलाइड सॉल्यूशन जो होते हैं वो टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं। वहां पे आप इसको अलग अलग क्लासिफाइड कर सकते हैं कि टिंडल इफेक्ट जो शो कर रहा है, आपने कहा कि वो आपका कोलाइड सॉल्यूशन है, और जो नहीं शो कर रहा है वो आपका ट्रू सॉल्यूशन यानी कि सिंपल सॉल्यूशन है, ओके। अब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। अभी तक आपने जितना भी आपको बताया उसमें आपने क्या क्या समझा। फर्स्ट, जो कोलाइड सॉल्यूशन है उसमें जो इसका कोलाइड सॉल्यूशन जो होते हैं उनके जो पार्टिकल है उसका साइज जो है वो कितना है, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक हो सकता है, यानी इनके पार्टिकल साइज जो है वो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक होते हैं, ठीक है। सेकेंड, आपका ये जो आपके सॉल्यूशन है वो किस इफेक्ट को शो करते हैं, टिंडल इफेक्ट को, टिंडल इफेक्ट को क्या कर रहे हैं, शो करते हैं, ठीक है। थर्ड आपका है कि ये पार्टिकल्स जो हैं वो आपके पूरी तरह से सॉल्वेंट में डिसॉल्व रहते हैं और इनको हम फिल्ट्रेट नहीं कर सकते हैं, जिस तरह से सस्पेंशन है उसको हम फिल्ट्रेट कर सकते हैं, ठीक है, तो इनको हम फिल्ट्रेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसको हमें अलग भी करना है तो इसका साइंटिफिक मेथड जो होता है वो अलग होता है। जैसे आपने कहा कि आपको मिल्क होता है, ठीक, मिल्क है, अगर आप मिल्क की बात करेंगे तो आपने कहा इस मिल्क जो आपका ये मिल्क रखा हुआ है इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इसमें प्रोटीन्स भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, फैट भी है, ठीक है। अब आप कहें इसको हमें अलग अलग करना है, अलग नहीं कर सकते, आप नॉर्मल को अलग नहीं कर सकते, ठीक है, और ना ही हम इनको नेकेड से देख सकते हैं। हाँ, माइक्रोस्कोपिक अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में हम थोड़ा बहुत इसको कर सकते हैं। इसको अलग करने के लिए साइंटिफिक मेथड जो होते हैं वो अलग होते हैं, उसमें हम लोग इनके पूरे जो पार्ट्स हैं उनको अलग करते हैं। जैसे कि आपने कहा कि एक मिल्क जो है उसको अगर आप सिंपल जैसे आपने कहा कि इसकी मशीनरी जो होती है उससे आपने इसको राउंड राउंड घुमाना शुरू किया, सिंपल छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। इसको जब आप घुमाते हैं, जब इसको बहुत तेजी से घुमाना शुरू कर देते हैं मिल्क को, तो क्या होता है इसके आसपास जो है वो क्रीम जो होती है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाती है, ठीक है। यानी जो इसमें अभी तक आपने क्या देखा कि पूरा मिल्क जो था वो आपको एक जैसा दिखाई दे रहा था, कहीं भी पार्टिकल अलग दिख ही नहीं रहे थे, लेकिन जैसे ही आपने इसको घुमाना शुरू किया आपको सारे पार्टिकल्स ऊपर आ गए, ठीक है। तो यानी क्या हुआ, इसमें लिक्विड में सॉलिड जो था वो मिक्स है, ठीक, तो वो पार्टिकल्स आपको दिखाई देने लगे। तो यहाँ पर इस तरह से हम लोग इसको अलग डिफरेंशिएट करा सकते हैं, ठीक है। तो यानी इसके जो एक प्रॉपर्टीज में आपका आ जाएगा कि इसको हम लोग फिल्ट्रेट नहीं कर सकते, सिंपल फिल्ट्रेट नहीं कर सकते, ठीक है।
मूव फिल्ट्रेशन। ठीक, सेकंड इसका नेक्स्ट जो है उसमें इसकी जो पार्टिकल्स हैं इसके हमेशा मूव करते रहते हैं और वो बॉटम पे कभी भी बैठते नहीं हैं। ठीक है, तो इनको हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें जो इनके पार्टिकल्स सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो दोनों मिक्स रहते हैं। ठीक है, इसमें कोलाइड सॉल्यूशन जो होता है उसमें 2 फेजेस होती हैं, एक आपका होता है डिस्पर्स मीडियम और एक होता है डिस्पर्स फेज। तो डिस्पर्स फेज हम लोग का जो हमने सॉल्यूशन में आपको बताया था कि जो सॉल्यूट होता है वो आपका डिस्पर्स फेज में होता है। डिस्पर्सन मीडियम यानी कि हम जो डिस्पर्स फेज को जिसमें घोल रहे हैं डाल रहे हैं वो आपका डिस्पर्सन मीडियम होगा। ठीक है, इन दोनों फेज के बेस पर इसमें कई सारे क्लासिफिकेशन है, जैसे सॉलिड, कोई भी सॉलिड है उसको हमने लिक्विड में, अगर आप जैसे ये कहें कि केवल जो कोलाइड सॉल्यूशन है वो केवल सॉलिड या लिक्विड में होता है, नहीं, वो आपका गैसेस में भी होता है। जैसे आप विंटर में आपका फॉग आता है तो उसमें आप देखते हैं कि बाहर आप निकलते हैं कोहरे में, आप देखते हैं कि कोहरा जो है ऊपर की ओर उड़ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप उसमें एक राउंड लगा के आइए तो आपको ये फील होगा कि आपके हेयर्स पे, आपके चेहरे पे हल्का हल्का ड्रॉप जो है वो वाटर की भी आ गई, यानी उसमें गैस के साथ में लिक्विड भी है, तो वो क्या है, वो एक कोलाइड सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इसी तरह से इसके कई सारे टाइप होते हैं, जिसमें सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड, ये इस तरह की क्लासिफिकेशन इसके बहुत डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे जो कोलाइड सॉल्यूशन है उसमें क्लासिफिकेशन जो होगा वो इसको हम नेक्स्ट टाइम में आपको लेंगे। आज आप केवल इतना पढ़िएगा, इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे और इसमें किसी भी तरह की कोई भी आपको कोई भी डाउट्स हो तो उसको पूछिएगा। ओके, थैंक यू।